नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, 18 ही अगस्त याद है आपको? 18 अगस्त, जिस दिन देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन तोड़ा था और जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न चल रहा था। जश्न इस बात का चल रहा था कि सीएम हेमंत ने, ठीक उसी दिन वार्ता होनी थी छात्रों के साथ। दीपिका पांडे, संजय यादव, सुदीप कुमार सोनू स्टेट गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़े थे और छात्रों के प्रतिनिधि भी स्टेट गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़े थे। और अचानक से खबर आई थी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उस बैठक में जो फैसला लिया गया था वह अपने आप में चौंकाने वाला था और छात्रों की मुराद पूरी होने वाली थी। दरअसल उसी बैठक में यह फैसला ले लिया गया कि टीडीपीएल की ओर से संचालित तमाम परीक्षाओं की जांच होगी, 11वीं से 13वीं जेपीएससी रद्द होगी और सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल जिसकी नियुक्ति हो चुकी थी, करीबन 1975 उनके जो कर्मी थे वो प्रोजेक्ट भवन और दूसरे विभागों में काम कर रहे थे, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। और यही छात्रों की डिमांड थी। लेकिन उस दिन मैंने आपको क्या खबर दिखाई थी? मैंने उस दिन खबर दिखाई थी कि आधी रात के जश्न पर ग्रहण। और जब मैंने यह खबर दिखाई थी तो तमाम टिप्पणियां आपकी कृपा से मेरे बारे में आई थी। आपने कहा था आ गया गोदी मीडिया, आपने कहा था आ गया देखो सत्ता का चाटुकार, और आपने कहा था छात्रों के हित में तुम्हें बात करना चाहिए। लेकिन मैं उस दिन भी कहा था और पहले भी कहता रहा था कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है और यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चीजें जो तय होती है संविधान के आने से होती है, नियम परिनियम से होती है, कायदे कानून से होती है। तो लोकतंत्र का अपना मिजाज है और भीड़ तंत्र की अपनी चाल है। लेकिन हुआ वही। दरअसल सीएम हेमंत ने पहले ही यह घोषणा की थी कि 2 से 3 महीने में जांच होगी और उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसे हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वह पूरी परीक्षा को रद्द करेगा या फिर उसमें नई मेधा सूची का प्रकाशन होगा। यह सब कुछ हाई कोर्ट पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने कहा कि नहीं। हालांकि पहली ही वार्ता में या दूसरी ही वार्ता में सरकार की ओर से सभी बात मांगे मान ली गई थी। कहा जाता है 98% मांगे मान ली गई थी। 98% इसलिए कि 2 पर ही पेश था, एक सीबीआई जांच और एक सीजीएल परीक्षा। और इसी सीजीएल को लेकर छात्र ज्यादा मुखर थे। जो आंदोलन जेपीएससी से शुरू हुआ था उसे सीजीएल पे ले जाया गया और इसे प्रारंभिक शर्त बना दी गई। तो एक तरफ सरकार कह रही थी कि 3 महीने के एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण होगा, 3 महीने में जांच होगी, जांच के बाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जाएगा और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर फैसला होगा। लेकिन छात्रों ने कहा था कि नहीं, रद्द मतलब रद्द। और ये जो रद्द मतलब रद्द है ना, यह लोकतंत्र की भाषा नहीं है। मैं उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। आखिर हुआ क्या? जिस बात से हमारी बात से आपको तकलीफ लग रही थी, मैं सिर्फ नियम कानून की बात कर रहा था, मैं सिर्फ कायदे कानून की बात कर रहा था। मैं उस दिन भी आपको कहा था कि जब यह मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब पूछा जाएगा कि आपके पास आपने इस पूरे एग्जाम को जिसमें लोगों की नियुक्ति हो गई है, कर्मी काम कर रहे हैं, टर्मिनेट किस आधार पर किया? आपका पैमाना क्या है? पूरी दुनिया में एक नेचुरल जस्टिस होती है। ये रेगुलर वैकेंसी थी। तो आप किसी भी कर्मी को एक ही झटके में बाहर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं उस दिन कहा था आधी रात के जश्न पर ग्रहण, क्योंकि मुझे वो भीड़ की वो भाषा समझ में आ रही थी। लेकिन लोकतंत्र संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, नियमों से चलता है। और आज वही हुआ। जेपीएससी 11वीं से 13वीं की परीक्षा जिसे रद्द कर दी गई थी, उस रद्द पर रोक लग गई। और रोक किस बिना पर लगी?
हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे रद्द करने से मतलब नहीं है, मैं उस फैसले उस बिंदु पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपने न्यायिक नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया है। यानी जो नौकरी में है 11वीं 12वीं 13वीं तक जो चयनित हुए हैं, बगैर उनका पक्ष जाने आपने किस आधार पर उन्हें उस परीक्षा को रद्द कर दिया? सबसे पहले तो उनका पक्ष जाना चाहिए था, कोई तार्किक आधार होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से सरकार का भी रुख था कि नहीं, जुडिशियल कमेटी का निर्माण हो और उसकी अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से खासकर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो रिफॉर्म मंच था उसकी ओर से जिस तरीके से इसकी मांग की गई और बाद में सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया गया, तो कुल अंदाज यही था, अंदेशा यही था कि यही होना है। अब हालांकि इस वक्त तक सीजीएल परीक्षा को लेकर न तो कोई याचिका दायर की गई है और न अभी कोई फैसला आया है। वह जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, वह आया है 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के बारे में। खबर यह है कि सीजीएल के जो कर्मी हैं, अब उन्हें कर्मी ही कहना फिलहाल ठीक रहेगा, इसलिए उन्हें टर्मिनेट भी नहीं किया गया है और एक लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं, वो एक कर्मचारी हैं, तो उनके द्वारा भी अब इस मामले में याचिका दायर की जाएगी और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो क्या इस मामले में कोई दूसरा फैसला आएगा? क्या जिस तरह से 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रद्द करने के फैसले पर रोक लग गई, क्या सीजीएल के जो कर्मी हैं जब अपनी याचिका लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो क्या इनकी गुहार नहीं सुनी जाएगी? और खबर यह भी है कि सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, अभी तक उन्हें सेवा से टर्मिनेट नहीं किया गया है। यानी टेक्निकली वे आज भी कर्मी हैं, हालांकि वे अपने ही ऑफिस के बाहर प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यकीन मानिए 2 से 3 दिनों में वे भी याचिका दायर करेंगे और जिस तरह से तमाम कानूनविदों से लॉयर से हमारी बात हुई, सबका एक ही निचोड़ था कि हर चीज में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हो। लेकिन इस पूरे मामले में यही किया गया और मैं फिर से एक बार कह दूं, सरकार की कोई मंशा नहीं थी। सरकार ने कहा था कि टीडीपीएल की ओर से संचालित सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी। सरकार ने कहा था कि 11वीं जेपीएससी 13वीं जेपीएससी तमाम जो नियुक्तियां हुई है उस सब की एक न्यायिक जांच करवाई जाएगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उधर से जो आवाज आई रद्द मतलब रद्द, और जिस तरीके से इस प्रदर्शन में भाजपा सहित दूसरे संगठनों की एंट्री हुई और जिस तरीके से इसे पॉलिटिकलाइज कर दिया गया, मंच भी पॉलिटिकल हो गए। रिफॉर्म मंच, जिसे रिफॉर्म मंच कहा जाता है और जो अपने को सबसे न्यूट्रल बता रहा था, उसके मंच पर आप बाबूलाल मरांडी से रघुवर दास और तमाम नेताओं को देख सकते हैं और उसी मंच पर तमाम एलिगेशन लगे। टीम भैरव वहीं मौजूद रहा। एक सीधा मैसेज गया, साफ मैसेज गया कि इस मूवमेंट के पीछे भाजपा खड़ी हो गई है। और याद कीजिए, लाइफ लगातार शुरू दिन से इसकी वकालत करता रहा था कि छात्रों के मूवमेंट को निष्पक्ष होना चाहिए, अराजनीतिक होना चाहिए, और यह पहले दिन से ही पॉलिटिकल हो गया। एक तरफ न्याय मंच, दूसरे तरफ रिफॉर्म मंच। लेकिन इन दोनों मंचों का नतीजा क्या निकला? नतीजा तो वही निकला जो सीएम हेमंत चाह रहे थे और जो कह रहे थे कि जुडिशियल कमेटी के निर्माण के बाद उसकी अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि टीडीपीएल की ओर से संचालित सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में तथ्य को रखा जाएगा और उस हाई कोर्ट के मार्गनिर्देशन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि सीजीएल की जो
एग्जाम हुआ है और जो नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में हुई है। और तब भी सरकार की भाषा यही थी कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हुआ और उसकी परिणति वही हुई जो आज हाईकोर्ट में देखने को मिली। क्योंकि तमाम जानकार और कहीं ना कहीं सरकार को भी कह सकते हैं या जो उसमें शामिल लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी रही होगी कि कोर्ट में जाकर यह मामला लटक जाएगा, और जब कोर्ट में मामला लटकेगा तो बहुत संभव है कि फिर इसकी न्यायिक जांच हो, सीआईडी जांच हो, ये हो, वो तमाम जांच होगी और उस जांच की जो रिपोर्ट होगी वो हाई कोर्ट में रखा जाएगा। उसके बाद ही इस मामले में कोई अंतिम निर्णय होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि सीजीएल जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया गया, अब उनका क्या होगा? तो जैसा कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं के मामले में हुआ, जैसा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के मामले में हुआ, तमाम जो जानकारियां हमें दी जा रही है, जिस तरह से मैंने लॉयर से बात की है, कानून के जानकारों से बात की है, उनका कहना है कि इस मामले में भी वही होना है। यानी सीजीएल के जो अभ्यर्थी कहें, कर्मी कहें, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वे जैसे ही कोर्ट पहुंचेंगे उन्हें भी स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और स्टे ऑर्डर मिलने के बाद मामले की आगे की सरकार की ओर, कोर्ट की ओर से सरकार से जवाब मांगी जाएगी। नियुक्तियों में क्या गड़बड़ी हुई इसके तमाम जानकारी मांगी जाएगी। सीआईडी की जांच अब तक किस स्तर तक पहुंची है इसके जानकारी मांगी जाएगी। क्योंकि पब्लिक नैरेटिव से कोर्ट का फैसला नहीं होता है। ये कह देना कि फलना के यहां 50 लाख, फलना के यहां से 1 करोड़ मिल गया, और ये सारी चीजें एक नैरेटिव के हिसाब से सही है, लेकिन कोर्ट में ये नैरेटिव नहीं चलता। कोर्ट में प्रमाण चलता है, तथ्यात्मक बातें चलती है। और जो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे वे नैरेटिव के शिकार हुए। उन्होंने नरेशन पर विश्वास किया। किसी ने कहा अभय तिवारी ने एक नियुक्ति के लिए 50 लाख लिए। अब 1975 लोग हैं तो उसने कितनों से पैसा लिया? यह सवाल तो उठेगा ना। यह सवाल भी उठेगा कि इसमें सारे जो भ्रष्ट थे, क्या सब भ्रष्ट की नियुक्ति हुई? और क्या इसमें कोई मेरिट वाले भी थे? क्या आपको लगता है कि जब कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो उन मेरिटधारियों पर विचार नहीं किया जाएगा? और जैसा कि मैंने शुरू पहला दिन ही आपको बताया था कि एक सर्वमान्य सिद्धांत है, 10 बेईमान भले ही बच जाए, एक निर्दोष को फांसी नहीं होना चाहिए। कानून न्यायपालिका इसी के हिसाब से चलती है। वह आपके नरेशन से, पब्लिक के मैंडेट से और ये धरना और प्रदर्शन से कि कोई हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, इन चीजों से हाई कोर्ट के फैसले कभी प्रभावित नहीं होते। और यही हाई कोर्ट की विशेषता, यही हमारी जुडिशरी की ताकत है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तमाम तरह की बातें होती है, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हंगामा होगा। यदि जुडिशरी भी इन चीजों से प्रभावित होने लगे तो पूरी जुडिशरी पैरालाइज का शिकार हो जाएगी। और यही कारण है कि सरकार सजग थी, सरकार छात्रों के हित में काम करना चाह रही थी, लेकिन छात्र कह रहे थे रद्द मतलब रद्द, तो सरकार ने कह दिया रद्द। और न्याय मंच के वाले लोग थे वो थैंक यू हेमंत के साथ निकल पड़े, और जो रिफॉर्म मंच वाले थे जो कह रहे थे कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं, जब देखें कि भीड़ नील बट्टा सन्नाटा हो गया तो वो भी अपना बुढ़िया बिस्तर निकाल के चल पड़े और कहें कि 2 महीने का टाइम देता हूं। तो चलिए, खबर यही है कि जिस अधिसूचना के सहारे 11वीं से 13वीं जेपीएससी को रद्द किया गया था, वह उस अधिसूचना पर ही रोक लग गई, और जिस फूड सेफ्टी की बहाली पर जो रोक लगा था वह भी तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। अब देखना होगा सरकार इस मामले में आगे क्या जवाब देती है हाई कोर्ट में, और किस प्रकार प्रतिस्थापित करती है कि उस पूरे प्रोसेस में नेचुरल जस्टिस का पालन हुआ है, प्राकृतिक न्याय का पालन हुआ है, और उसके पास इस बात के आधार हैं, प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि इसमें धांधली हुई है। और धांधली हुई है तो किस स्तर तक हुई है? क्या इस स्तर तक हुई है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, या इस स्तर तक हुई है कि इसको इन्वेस्टिगेट करके केस टू केस स्टडी करके कुछ छात्रों को, कुछ एप्लीकेंट्स को जो माल प्रैक्टिस के सहारे
नियुक्ति पाने में सफल रहे उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में चला गया और आपकी तरह हमें भी कोर्ट के इस फैसले पर नजर रहेगी। और लेकिन इतना तय है कि एक बेहतर झारखंड के लिए, एक खुशहाल झारखंड के लिए और झारखंड के हर नौजवानों के बेहतर सपने के लिए बेहतर जरूरी है कि रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म ऐसा हो कि आगे की किसी भी नियुक्ति में कोई घोटाला, कोई अनियमितता नहीं हो। पहली प्रायोरिटी सरकार को भी और तमाम छात्र संगठनों को भी इसी में देनी चाहिए। इसका मॉडल क्या हो, जिस तरह से आईआईएम की बात कही गई है और दूसरे संस्थानों को इसमें शामिल करने की बात की गई है, जिस तरीके से कहा गया है कि टीडीपीएल वो परीक्षा को कराता भी था, पेपर भी तैयार करवाता था, पेपर का वितरण भी करवाता था, यानी पूरा घपला ही घपला है। इस तरह की स्थिति आगे निर्मित नहीं हो, हमें इस पर जोर देना चाहिए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।